नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। प्राइम डिबेट में आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजाना खोल दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ की प्लानिंग की है और उम्मीद की जा रही कि इस 1 लाख करोड़ से उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने की कोशिश नरेंद्र मोदी करेंगे। उसकी वजह भी समझ में आ रही है क्योंकि 2 साल पहले उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी रैलियों में लोकसभा चुनाव के पहले जो कुछ वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, अब जनता उनसे हिसाब मांग रही है। तो जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने देश के खजाने का मुंह उत्तर प्रदेश के लिए खोल दिया। ये अच्छी बात भी है, हम स्वागत भी करते हैं कि किसी बहाने ही सही उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। हालांकि प्राइम डिबेट में 20 से ज़्यादा बार इस बात की चर्चा हुई है कि केंद्र सरकार ने 2 साल में क्या किया, लिहाजा केंद्र सरकार भी पूरी तैयारी के साथ आ रही है कि वो क्या करने जा रही है। अब सवाल इस बात का है किस वक्त पर किया जा रहा है और क्या ये सभी योजनाएं 1 लाख करोड़ की जो प्लानिंग की जा रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा, क्या ये पूरी हो पाएंगी और इसका मकसद क्या है। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ 4 महत्वपूर्ण मेहमान आज स्टूडियो मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता IP सिंह मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार में मंत्री जूही सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुबोध श्रीवास्तव और सिद्धार्थ कलहंस, उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार और बिजनेस के मामले में बड़ी खासी दिलचस्पी भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप चारों का। IP सिंह, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा केंद्र सरकार का कि कम से कम उत्तर प्रदेश की याद तो आई और 1 लाख करोड़ का मैंने सुना है कि प्लानिंग हो रही है, बट लेकिन आरोप यह है कि आपको याद तब आई जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। नियत आपकी पहले नहीं थी देने की। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने का नारा दिया, धन्यवाद तो कह देते पहले। नहीं, ये जो 1 लाख करोड़ कह रहे हैं, 1 लाख करोड़ नहीं, अभी तक अगर देखा जाए तो राज्य सरकार का अगर बजट ही उठा के हम, आप बजट पर क्यों जाते हो, मैं तो स्पेसिफिक एलोकेशन पे भारत सरकार लगातार तमाम योजनाओं के माध्यम से जो पैसे राज्य सरकार को दे रही है वो सब भी पैसा भारत सरकार का है। हाँ, 1 लाख करोड़ की जो योजना आप बता रहे हैं वो योजना जैसे लगभग 768 किलोमीटर हाईवेज का काम नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट तौर से कहा वो प्रारंभ हो चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले कहा कि मेरी सरकार देश के गरीब, वंचित, शोषित, दलित, किसान, जवान, इनको समर्पित मेरी सरकार है। उसी आधार पर और सरकारें जो हैं सूझबूझ, दूरदर्शिता और कालजयी फैसलों से परखी जाती हैं। मैंने तो कहा कि याद तब आई जब चुनाव है। प्रधानमंत्री जी ने चाहे रेलवे सेक्टर में देख लीजिए, तमाम इतने बड़े कार्य हो रहे हैं, वो अगर जोड़ दिया जाए तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की योजनाएं उत्तर प्रदेश को मिल चुकी हैं। अभी स्टैंड अप इंडिया के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दलित नेता रहे श्री जगजीवन राम, उनकी पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश का दलित है और पूरे देश में नहीं, मैं इस बात पे आपसे फिर बात करूंगा। बैंक का वो 10 लाख से इस इशू पर फिर आपसे डिस्कस कर करोड़ रुपए ऑल राइट जूही सिंह जी जा रही है। ये पहली बार भारत में योजना लागू होने जा रही है। ओके जूही सिंह जी, केंद्र सरकार चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश से बहुत मेहरबान हुई है और अब तो 1 लाख करोड़ का बाकायदा प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो आपके विकास का जवाब तो ये बड़े तगड़े विकास से देने जा रहे हैं। प्लानिंग चल रही है, हम तो 3-4 साल से विकास कर रहे हैं और आप तो BSP के साथ सरकार बना चुके हैं, तो हमारे साथ विकास कर लेंगे तो कोई खराबी नहीं है। अभी प्लानिंग चल रही है। दूसरी बात, IP सिंह साहब ने कहा तो उत्तर प्रदेश कोई भिखारी नहीं है। पैसा ना भारत सरकार का है ना राज्य सरकार का है, पैसा जनता का है। आप हमें दे नहीं रहे हैं। रेलवे के बजट में क्या उत्तर प्रदेश को मिला, आम बजट में उत्तर प्रदेश को क्या मिला, सब बजट जब खत्म हो गए तो आपने एक प्लानिंग कर दी। अब चुनाव आ रहे हैं तो मंशा आपकी साफ है कि आप उत्तर प्रदेश को जो हाशिए पे पड़ा हुआ था, आपको इतने सांसद देने के बाद अब आप उसको फोकस में ला रहे हैं। हम तो अपनी योजनाओं को चला रहे हैं, 4 साल से चला रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे वो सोशल सेक्टर हो। सोशल सेक्टर पे राज्य सरकार का जो भी प्रतिभागिता सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो हमेशा कम की जा रही है, तो उसका जवाब कहां से आएगा। ओके सुबोध श्रीवास्तव, मैंने देखा है कि बिहार में भी चुनाव के पहले बहुत समारोह पूर्वक नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। यूपी में चुनाव भले ही कुछ महीने बाद हो, लेकिन ऐलान तो एक तरीके से हो ही गया। बिल्कुल आपने सही बात कही, मैं यही बात कहने जा रहा था
कि जब बिहार का मैं चुनाव आपकी था, आत्मा की बात समझता हूं ना, इसलिए 1.25 मैंने लाख करोड़ का पैकेज वो जाके, इसीलिए कहता हूं मेरी और बात इस अंदाज माना में करिए। किया था, मालूम पड़ रहा था पीके कि की वो बात आप लोग पूरे ज्यादा मानते हो। वो बहुत बड़ा एहसान करने की भूमिका में थे। एक प्रधानमंत्री के नाते उनकी जो जिम्मेदारी है उन्हें पूरी करनी चाहिए, और देश और प्रदेश की जनता ये जानती है कि वो जो कुछ भी वादे कर चुके हैं चुनाव, अपने लोकसभा चुनाव के दौरान, वो भी पूरा करने की नीयत इनमें नहीं है। तमाम तरह की बातें, 15 करोड़ हर खाते में लाने की बात से लेके, महंगाई कम करने से लेके, और पता नहीं क्या क्या, काला धन वापस लाने से लेके, पता नहीं क्या क्या बातें इन्होंने वादे की है। अब चुनाव की बेला पर, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव 8-10 महीने के अंदर हो जाएंगे, तो उस समय 1 लाख करोड़ का कोई इन्होंने हरी झंडी सिर्फ दी है, वो इंप्लीमेंट कब होगा ये भी कोई नहीं जानता। जो स्थितियां हैं उसमें इनकी कथनी और करनी का अंतर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो साफ नजर आता है। कहीं कोई उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। अब एक बात और भी है कि जो जिस तरह की मिलीभगत समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चल रही है, उसको देखते हुए भाजपा एक हैं। अच्छा, हमने तो सुना आप और समाजवादी पार्टी एक हैं, और आपका तो दिखता भी है मैनपुरी में, रायबरेली में, अमेठी में। चुनाव का जिक्र थोड़ा इतिहास देखकर बोला करिए। मुलायम सिंह जी की क्या भूमिका थी? वो तो पूरी तरह मुलायम सिंह की भूमिका हमने अमेठी और रायबरेली में भी देखी। मैं अभी दो जीते हैं आपके बिहार के चुनाव में, और दोनों समाजवादी पार्टी की कृपा पर जीते हैं। हाँ, लेकिन जो अपने आप को बहुत बड़ा सेक्युलर कहता हो, वो जाके बीजेपी को मदद करने लगे, ये एक विरोधाभास है। ऑल राइट, सिद्धार्थ कलंस, इतने बड़े पैकेज का ऐलान जो उत्तर प्रदेश के, पैकेज क्या, मैं तो कहूं कि उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो ऐलान हुआ है, इसके राजनीतिक, इसके आर्थिक और इसके सामाजिक मायने क्या हैं इस तरह के ऐलान के पहले? क्या केंद्र सरकार ऐसे किसी विषय पर घिर गई है कि 2 साल में उसने उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, जहां से उसके और उसके सहयोगियों के 80 में 73 सांसद हैं? क्या ये डिफेंसिव स्टेप है? सबसे पहले इसके आर्थिक पहलू पे बात कर लेते हैं। जिस दिन केंद्र सरकार का बजट आया था, हम लोग इसी स्टूडियो में बैठे थे, और कमोबेश मेहमान भी ज़्यादातर यही थे। हम लोगों ने उस दिन बजट पर चर्चा की थी, और ये देखा था कि इस बजट में किस किस सेक्टर को कितना मिला। केंद्र सरकार के सामने भी ये समस्या है कि बजट में जो एलोकेशन है, उस एलोकेशन से इतर तो कुछ नहीं दिया जाएगा। बजट में जो एलोकेशन है उतना ही मिलेगा। और हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश को पहले केंद्र सरकार से जो पैसा मिलता था, या उत्तर प्रदेश का जो टोटल साइज होता था केंद्र से मिलने वाले पैसे का, इसमें करों में केंद्रांश के साथ केंद्रीय योजनाओं से मिलने वाले पैसे में, उसमें 9,000 करोड़ की कमी आई है। इस 1 लाख करोड़ के पैकेज का जो भी बाइफर्केशन है, 9,000 करोड़ जो उत्तर प्रदेश सरकार के पास कैश डेफिसिट होगा केंद्र से मिलने वाले पैसे का, उस पर कोई बात नहीं की गई है, नंबर 1। नंबर 2, अखिलेश यादव को 7वें वेतन आयोग की चिंता जरूर सता रही है। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि आप हमें कुछ पैसा दें। कितना भार आएगा यूपी सरकार पर? 50% पैसा दें। और इन्होंने वो पैसा करीब 75,000 करोड़ रुपए की बात है, और इसको लेकर कोई आश्वासन अभी तक इनको नहीं मिला है। अब इस 1 लाख करोड़ की बात कर लें, इसके आर्थिक पक्ष की बात कर लें, ये वही पैसा है। ये पैसा देंगे नहीं, ये पैसे का इस्तेमाल खुद केंद्र सरकार करेगी। ये जो पैसा है, ये जो पैसा है हाईवेज पे, फर्टिलाइजर कारखाने खोलने में, ये जो पैसा है, ये जो केंद्रीय योजनाएं हैं, इन योजनाओं की रीशफलिंग, रीपैकेजिंग है। बंद पड़े कारखानों का मैं टिकर लगातार इस पर देख रहा हूं। बंद पड़े कारखानों में जो वो कारखाने जो BIFR को रेफर हुए हैं, एक योजना उनकी है, सुबोध जी बैठे हुए हैं, इनकी सरकार के समय से चल रही है। 9 कारखाने ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के रजिस्टर हो चुके हैं, जिनको जीवित करने के लिए केंद्र सरकार से पैसा मिलना है, उस पैकेज के तहत पैसा आना है। तो ये सारी जो योजनाएं जिनके बारे में बात की जा रही है, इसमें कुछ भी नवीन नहीं है। 1 भी रुपए का एडिशनल फंड, 1 भी रुपए का फंड लगाकर कोई एडिशनल हेड नहीं खोला गया। आईपी सिंह, 2 महत्वपूर्ण मुद्दे निकल कर आए इस प्राथमिक चर्चा में जो फर्स्ट राउंड में हम लोगों ने की। पहला, 9,000 करोड़ रुपए आपने उत्तर प्रदेश को जो उसके हक में था वो कम दिया, और इसके कई बार आरोप भी लग चुके हैं। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से ये बात कही भी। दूसरी बात, आप 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर उसमें पैसे या तो आप रोड के लिए खर्च कर रहे हैं, या फिर फर्टिलाइजर कारखाना जो खुलने जा रहा है, जो रीओपन हो रहा है गोरखपुर में। आपने बुंदेलखंड के लिए कोई एलोकेशन नहीं की, आपने बाकी पूर्वांचल या मध्य उत्तर प्रदेश के लिए कोई एलोकेशन नहीं है। आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि उत्तर प्रदेश को कैसे हम 20 से 22 घंटे बिजली उपलब्ध कराने में मदद करें, कोई प्लानिंग नहीं है। सिर्फ ये बात मीडिया में सुर्खियां पाने के लिए कर दी गई, जनता को लुभाने के लिए कर दी गई कि साहब हम 1 लाख करोड़ दे रहे हैं।
लेकिन क्या आप बताएंगे क्या इससे उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर पाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, अगर 2-3 मिनट का वक्त मैं चाहूंगा। बिल्कुल, 2 मिनट का वक्त सबसे है। पहले मैं सिद्धार्थ कलहल जी आप का मेरे सवाल का जवाब देते तो मेरे ख्याल देना से चाहूंगा। ज्यादा 6,000 करोड़ रुपए जो बरौनी और गोरखपुर की जो यूरिया फैक्ट्री बंद पड़ी है, उसको बजट में उसका प्रोविजन किया गया है साफ तौर पे। और 14वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें 10% जो राज्यांश बढ़ाया गया है, यही एकमात्र कारण था कि 2015-16 के बजट में 1,39,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार के हक में आया और 16-17 में 1,54,000 करोड़ रुपए आ रहा। यही एकमात्र कारण था कि 2,73,662 करोड़ का बजट 2,47,000 करोड़ रुपए हो गया और 2,87,000 करोड़ रुपए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रति ग्राम सभा को 80 लाख रुपए, अगर नगर पालिकाओं को 21 करोड़ रुपए देने का यह बजटीय प्रोविजन भारत सरकार ने किया है। इसीलिए ग्रामोदय से लेकर भारत उदय जो कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया और जमशेदपुर से देश की 2,40,000 ग्राम सभाओं को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने आह्वान किया कि अब 40% से ज्यादा महिलाएं आरक्षण पाकर ग्राम पंचायतों में बैठ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि आपको ये देखना होगा, 5 लाख तालाब खोदे जाने हैं जो आज तक मनरेगा के तहत ये तालाब नहीं खोदे जा रहे थे। तो कहानी सुनाने लगे, मैंने आपको समय दिया तो मैं तो पूछ रहा हूँ उत्तर प्रदेश के कंटेस्ट सवाल ये सारे आप तो जमशेदपुर और पूरा मनरेगा में तालाब खोदने लगे। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें भारत में हैं, सबसे ज्यादा सड़कें भारत में बन रही हैं, सबसे ज्यादा। मैं भी कोई मलेशिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और देखिए सिग्नोरा के बारे में ये बताएंगे, सिग्नोरा गांधी कौन है उनके बारे में कांग्रेस बेहतर बताएगी। और सुबोध जी का ये है कि जो सपा और भाजपा का नाम लेते हैं, ये दोनों लोग इनके दोनों नेता जूही सिंह, ऑल राइट, ओके योर टाइम ओवर प्लीज पहुंचे थे। आईपी सिंह, जूही सिंह, इनके दावे में कितनी सच्चाई है? अभी तो सब प्लानिंग हो रही है। जो ये बात आपका अखबारी प्लीज हम लोग अभी प्लीज नहीं दिया उत्तर प्रदेश सरकार। आईपी सिंह माल्या लेके चला गया ना, इसलिए नहीं मिल पाया। माल्या को तो आप ही नहीं दिया, अपने बारे में बोलिए। माल्या को 2,56,000 करोड़। सुबोध जी, 22 दोनों लोगों से निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें। 22 मार्च 2016 कृपया शांति बनाए रखें। मतलब बैंकों का घाटा था। अभी बहस के बाद में पर्याप्त समय दे दूंगा, आप लोग अलग से बैठकर बात कर लेंगे। जूही सिंह प्लीज कंटिन्यू। अभी तो हम लोग प्रधानमंत्री जी का संबोधन ही आईपी सिंह द्वारा सुन रहे थे कि कितनी ग्राम पंचायतें हैं और किसको क्या सब्सिडी, कितनी सब्सिडी किसको गिव अप करनी चाहिए और कौन सी भारतोदय योजना है। लेकिन जमीन पे आपने क्या उत्तर प्रदेश को दिया, ये जो कलहल जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इस पे प्रश्न चिन्ह है। आप सड़कें बना रहे हैं, एक रिंग रोड तो अभी तक लखनऊ के सांसद जी ने कहा था कि बन जाएगी, उसकी प्लानिंग पूरी नहीं हुई है। आपने एक एलोकेशन कर दिया कि हम प्लान कर रहे हैं, बहुत सारी सड़कें बनाएंगे, फर्टिलाइजर कारखाना बंद पड़ा है उसको खोलेंगे। जो मनरेगा की आप बात करते हैं, मैं समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व यहाँ कर रही हूँ, ना मैं इनकी तरफ हूँ ना उनकी तरफ हूँ। मनरेगा शुरू किसने किया? मनरेगा के तहत जो प्लानिंग थी उसके तहत लेबर को ही वो तालाब खोदने थे, बहुत हद तक वो लेबर के द्वारा खोदे गए। अटल जी ने शुरू किया था। हाँ नहीं, सब आपने किया था, दूसरों को मौका दें। काम के बदले अनाज का आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर दिया। प्लीज ओके। आपने जो खाते खुलवाए, जो एक बहुत व्यापक तरह से खाते खुलवाए, हमने भी बहुत दौरा जीरो बैलेंस, वो जीरो ही बैलेंस है। और उन्हीं खातों का प्रयोग आप कर रहे हैं जो आप कभी तक विभाजित कर रहे हैं राज्य सरकार और सुबोध श्रीवास्तव। ऑलराइट सुबोध श्रीवास्तव, मुझे अच्छे से पता है कि 10 साल तक आप लोगों की केंद्र में सरकार रही और आपके पास उत्तर प्रदेश में बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है। मुझे हैरानी होती है जब कांग्रेस आलोचना करती है कि केंद्र सरकार यूपी के लिए कुछ नहीं कर रही। क्या मुझे बताएंगे कि एक रायबरेली में छोटी फैक्ट्री, रेल कोच कारखाना, वो भी असेंबल्ड होता है, यहाँ बनता नहीं है, इसके अलावा कोई उपलब्धि है क्या आपकी? आप किस हक से आलोचना करते हैं? नहीं, कांग्रेस आपको तो पहले क्षमा याचना करना चाहिए जनता से कि आपने 10 साल में उत्तर प्रदेश के विकास में कोई योगदान नहीं दिया, सिर्फ राजनीति। ये शायद मुझे लगता है ये आपकी ओपिनियन हो सकती है। हाँ, मेरी है ओपिनियन, लेकिन आप ये देखिए कि 10 सालों में बताइए मुझे, जो मनरेगा में जो पैसा आया, मुझे जो भी पैसा आया वो यहाँ पर खर्च नहीं हो पा रहा था मनरेगा जैसी। मैं तो आपको चुनौती देता हूँ, आप बताइए। नहीं, मनरेगा में आप देखिए हजारों करोड़ रुपया आया। असेंबलिंग होती है वहाँ पे, बनता कहीं और है, यहाँ सिर्फ असेंबल्ड होता है।
रायबरेली में। इसके अलावा कोई उपलब्धि है क्या आपकी? नहीं, आपने क्या किया? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ किया क्या? कांग्रेस उत्तर ने प्रदेश में? सारे बिजली आपने घर क्या यहाँ कांग्रेस की के खड़े सड़कें किए ठीक हुए हैं कराई? यहाँ पर एक बार कोई नया गोरखपुर बिजली से घर बनारस इन्होंने जाकर दिया नहीं। देखिए, आपको हकीकत पता चलेगी। आप जिम्मेदारी से हट नहीं सकते हैं। नहीं, कोई जिम्मेदारी से हटने की यू बात आर नहीं है। रिस्पॉन्सिबल। आप बात 10 साल की? सरकार रही है केंद्र की, नहीं। आप ये कह के जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। आप 2 साल वाले से तो हिसाब मांगने के लिए हाथ उठा के पूरी कांग्रेस खड़ी है। 10 देखिए, साल का कांग्रेस हिसाब ने कौन जो देगा? योजनाएं दी हैं ब्रजेश अपनी जी, चीजों के लिए माफी उनका मांगो, सही फिर 2 साल के इम्प्लीमेंटेशन लिए अगर पूछना। राज्य स्तर पे हो जाए, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो राज्य सरकार होती है। मनरेगा के तहत तमाम यहाँ तो पैसा आया दोस्ती है। थी आपकी मायावती से भी और नहीं तो मुलायम से भी। तो पैसा तो फिर आया, दोस्ती के बावजूद सवाल ये आपकी योजनाएं खर्च क्यों करना तो नहीं राज्य सरकार परवान को चढ़ी? है। यही मैं कहने जा रहा कांग्रेस था को कि क्या हक है देखिए- बात करने का उत्तर देखिए, प्रदेश में? बात ये है कि कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं दी हैं पिछले 10 साल में, उसने उतनी किसी एक सरकार ने नहीं दी है, इंक्लूडिंग हमारी पुरानी सरकारों के। जिस तरह की, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, राइट टू एजुकेशन हो, बस चाहे वो फूड, यही 2-4 बात बताने के लिए जब मैं विकास की बात करता हूं, बात है, तो बुनियादी राइट टू बात है। इंफॉर्मेशन पे चले जाते हैं आप। फूड सिक्योरिटी हो, हमारे पास चलने मनरेगा के लिए हो, सड़कें नहीं है, हमारे पास बिजली नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है। प्रधानमंत्री राइट टू ग्राम सड़क इंफॉर्मेशन की योजना बात क्या- करते हैं। क्या- क्या कितनी करें हुई राइट टू है? इंफॉर्मेशन का लेकर? तो जब यही चलने तो के मैं लिए कह रहा सड़क हूं। नहीं है, जब अच्छा, सारी अच्छी चीजें तो हेल्थ दी हैं, फैसिलिटी 10 सालों में प्रोवाइड कर इम्प्लीमेंटिंग पाएंगे आपको आप? एजेंसी राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार 2 साल पैसा वाले देती से तो है। हिसाब आप चीख देखिए चीख कर पिछले 10 मांगते हो सालों आप। का हिसाब उठा कभी के। 10 साल का भी हिसाब दोगे? नहीं तो 10 साल में जो पैसा दिया गया वो खर्च कर राज्य सिद्धार्थ सरकारें करण, करेंगी ना। आप मुझे बताओ, 10 साल बनाम 2 साल, क्या इसको नहीं, कंपेयर करना जायज है? देखिए, और कांग्रेस को क्या हक बनता है उत्तर प्रदेश के देखिए, बारे में ब्रजेश जी, इस तरह से बयान देने का? देखिए- 10 साल में इन्होंने किया क्या? मैं आपको मौका दूंगा, प्लीज सिद्धार्थ। देखिए, 10 साल बनाम 2 साल की अगर बात करेंगे तो 10 साल में अधिकतर समय देश में वो रहा है कि जबकि आर्थिक स्थिति ग्लोबली बहुत अच्छी थी, ग्लोबली डेवलपमेंट हो रहा मैं था, उत्तर ग्लोबली प्रदेश के ग्रोथ कंटेस्ट हो में रहा पूछता था। हूँ कि इन्होंने किया क्या? किस हक से ये बात कहते हैं? मेरे इन्होंने ख्याल- ना इंफ्रास्ट्रक्चर किया, ना इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी किया, ना इन्होंने हेल्थ सेक्टर पे अच्छा काम किया। क्या किया 10 सालों में? मेरे ख्याल से कि इस मामले में एक दूसरे पर ये जो दोषारोपण की बात चल रही है, तो अगर उन्होंने नहीं किया है 2 सालों में, तो 10 सालों में इनकी तरफ से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि वही मैं जताने जानना के चाह लिए रहा नहीं था है। आपसे। दूसरी बात ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ उत्तर प्रदेश को अब खजाने का मुंह खोला गया है। दरअसल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका सारा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों है? आर्थिक मंदी के इस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से नहीं होगा तो आखिरकार आर्थिक विकास होगा कैसे, तेजी आएगी कैसे? पीपीपी मॉडल इस समय पूरे देश में फ्लॉप है, यानी कि निजी सार्वजनिक सहभागिता के तहत पैसा आ नहीं रहा है। शायद तभी सरकार सीमेंट, को आगरा लखनऊ सड़कें बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, सीमेंट, स्टील से लेके वो सारा सेक्टर बुरी तरह धराशायी है, बुरी तरह मंदी की चपेट में है। आखिरकार अगर इसको उठाना होगा तो केंद्र सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर में जब पैसा पंप किया जाएगा, तभी आपको ये जो ग्रोथ का जो 8% का मैजिक फिगर है जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है, उसके आसपास भी 6, 6.5, 7 के आसपास भी तभी पहुंचा जा सकेगा। तो इसलिए जो आधारभूत ढांचे में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी बड़ा यहीं आएगा। तो ये उत्तर प्रदेश के ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये उस आर्थिक विकास के मैजिक फिगर को पाने की जो लालसा है, उस लालसा के तहत ये सारा निवेश किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, जहां जहां भी चुनाव होंगे वो एक राजनीतिक कंपल्शन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है तो यहां इसको एक पैकेज की तरह लाया जाए, ताकि 17 के चुनाव में कह सकें कि भाई हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन हकीकत ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे पंप करना इस समय सरकारों की मजबूरी है। ओके, आईपीसी आरोप इस बात का है कि जब आप चुनाव में जाएंगे उत्तर प्रदेश में, अगर समय से चुनाव होते हैं तो जनवरी फरवरी 2017 में, तो आपको भी अपने 3 साल का हिसाब देना पड़ेगा। और जो कुछ अब तक 2 सालों में स्थिति है, और अभी भले ही पैसे कुछ पंप किए जा रहे हो, लेकिन ये योजनाएं मूर्त रूप नहीं ले पाएंगी। जवाब तो आपको भी देना होगा और एंटी इनकम्बेंसी तो आपके लिए भी है। आप इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं कि 10 साल में कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया, तो 3 साल में आपने क्या कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए, ये भी तो जनता पूछेगी ना। अब देखिए, जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, आपकी बातों का भी जवाब दे रहा हूं। सिद्धार्थ कलहंस पता न कौन से डेटाज उठा के देखते हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, चाहे IMF की हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक की हो, इस सारे की सारी रिपोर्ट बताती है। और भारत की जो अपनी एजेंसीज है उनकी जो रिपोर्ट बताती है, मैं कहता हूं डेटा कि भारत की ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमारी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी करो, 22 लाख करोड़ हमारे लिए एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी करो। 22 लाख करोड़ की योजना, आप ये डेटा अपने पास रखो। 2 के समय मुझे नहीं चाहिए डेटा। बंद आप डेवलपमेंट विजिबल होना चाहिए, विजिबल डेवलपमेंट। 1 लाख ये क्या है? सुन ये लीजिए, डेटा ऐसा है, वो डेटा ऐसा है, क्या करें डेटा का? सच डेटा है। डेटा का क्या करें भाई? नहीं, 1,35,000
जनता डाटा नहीं मांग रही, जनता विकास मांग रही है। के लोगों को मिला, सर, जो वादे करके गए थे वो मांग रही है। मेक इन इंडिया के गरीबों तहत को लगे दिया हुए गया, कारखाने का महिलाओं नाम को दिया बता दें। गया, जो वंचित थे उनके हाथ में Alright. व्यापार के लिए मेरे पास समय कम है। जूही सिंह, Alright, okay. भारत सरकार Okay. को Okay. भाषण देने लगते हैं बजाय जवाब देने। ऑल राइट, ओके। जूही सिंह, क्या डेटा जो पढ़े जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, आम आदमी के जीवन में तो मुझे इस डेटा का कोई रिफ्लेक्शन दिखता नहीं। मैं तो हर बार कहता हूं मैं एक आम आदमी हूं और मैं चाहता हूं कि अच्छी सड़क मिले, बच्चों को हमारे अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा एजुकेशन मिले और रहने लायक अच्छी जगह हो। बस इतनी सी गुजारिश है। उसको ये डेटा में उलझा देते हैं, कभी वादों में उलझा देते हैं, कभी केंद्र और राज्य में उलझा देते हैं। और आपसे भी शिकायत है कि आपको भी पार्टी इसमें कोई पॉलिटिक्स में कमी नहीं करती है। हम एक आम आदमी है ना, हमको उस फैसिलिटी दीजिए जिसका हमें हक है। विजय जी, आपकी बात सही है कि जनता जो है वो सड़क चाहती है, शिक्षा चाहती है, सुरक्षा चाहती है, स्वास्थ्य भी चाहती है। स्वास्थ्य भी चाहती है। मुझे दुख होता है जब लखनऊ में मैं ये पढ़ता हूँ कि टॉयलेट में महिलाओं ने बच्चों को जना बहुत हुए, दुख होता है। गलियारे में हुए। बहुत यू दुख आर होता है। रिस्पॉन्सिबल, योर गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम प्रयत्न कर भी रहे हैं, प्रतिबद्ध भी हैं कि चीजें सुधरें। जब राजधानी लखनऊ में ये हाल है तो कुशीनगर, बलिया, देवरिया, बांदा, महोबा, चित्रकूट में क्या आलम होगा? जहां जहां इस किस समाज में हम लोग रह रहे हैं? 47 महिलाओं का एक डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है। प्लीज प्लीज, यस। उसी कुशीनगर के Please. जिसका जिक्र किया आपने। जूही सिंह बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत मतलब सरकार संवेदनशील है और हम कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं वहाँ वहाँ जरूर संज्ञान में लें, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाएं जनता तक पहुंचा सके। ये सही बात है कि राजनीतिकरण अक्सर चीजों का हो जाता है और हम उत्तर प्रदेश जैसे यही जो पैनल है, अक्सर हम लोग उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। मुझे लगता है कि आप यहाँ पर इस देश में की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसमें आम आदमी को दबाने के लिए राजनीतिक पार्टियां कुछ भी करती हैं। मेरा तो अनुरोध है कि इतना मत दबाइए कि कोई उठकर खड़ा हो जाए। अब कोई किसी को दबा नहीं सकता है, जनता तो जवाब मांगेगी, चाहे सुबोध हमसे श्रीवास्तव, मांगे, 20 चाहे हमसे सेकंड। मांगे, मेरे चाहे पास उनसे समय कम है। मांगे। 20 सेकंड इस मुद्दे पर आपकी फाइनल ओपिनियन। मुझे अच्छा लगेगा आप पहले 10 साल के लिए माफी मांग लेते। नहीं, 10 साल के लिए माफी नहीं, जितना किया है, क्योंकि राज्य में हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम उसकी दोस्ती जिम्मेदार तो नहीं है। लेकिन नहीं, दोस्ती थी तो इन लोगों को काम करना चाहिए था ना, फंड्स तो अवेलेबल कराए गए। इन्हीं कहीं यही माफी मांग लें। हाँ, आप कहिए इनको। इन लोगों को माफी मांगना चाहिए। अब ये मुलायम सिंह जी ने आप तो नहीं मांगेंगे। देखिए, मुलायम सिंह जी ने इसी तो अभी अहंकार में 24 साल से सत्ता से बाहर हैं। मेरी बात सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, भाजपा की IPC याद please, रहती है, IPC समझ में नहीं आता कि please। सपा से IPC 20 सेकंड उन्होंने जहाँ- दिया। 7 अरे किलोमीटर बोलने की दीजिए, सड़क 20 सेकंड का इन्होंने समय मिला है। 3.5 साल में बनाई लोहिया IPC पर please, बोलने दीजिए वाइडनिंग भाई। की। उनको 20 सेकंड देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी उसकी मानसिकता से आगे नहीं बढ़ सकी है। वो इंडिया शाइनिंग और फील गुड की बात करते थे, अब ये भारत उदय हो जाने क्या क्या चीज। सिग्नोरा गांधी की तरफ नहीं बढ़े जहां और- 4 बार इटली में नाम आया अरे भैया, कि आपके- मैडम गांधी आपके ने अध्यक्ष घूस पैदा खाया। लेते- सामने वो- सीधे वो- सीधे वो- कैमरे पे आपके नो पर्सनल टॉक। आपके नो। राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते Thank you. अरे आप सिद्धार्थ तो कर करोड़ों अरबों रुपए छोड़िए, खा गए। सिद्धार्थ, अब 20 दूसरी सेकंड। बात मेरी बात पूरी सुनो। IP सिंह, no, एक please। सेकंड मेरी और सुन लीजिए बात। जी। दूसरी बात यह है कि IP सिंह, please। जो भी आज ये अखिलेश यादव जो अपना खजाना खोल रहे हैं, उसके पीछे भी यही है कि 4 साल में तो कुछ किया नहीं है। अब जब किसी तरह से जनता के बीच में अपनी छवि बचानी है, तो Okay। ये सारे इसलिए सिद्धार्थ ये सारा कलंस, कुछ 20 हो रहा सेकंड, है। please। Okay। और ये सारा Thank you, दोस्ती thank you। सपा और भाजपा Thank की you, दोस्ती time की over, वजह के time बारे over। में भी 4 ब्रजेश साल जी, बोलते, कभी नहीं बोलते Please, सिद्धार्थ no। कलंस। ब्रजेश जी, आपका यक्ष प्रश्न है कि आम जनता को इससे क्या लाभ होगा? आम मैं जनता फिर को कह रहा हूं, इतना मत दबाओ कि हम उठकर खड़े हो जाएं। आम जनता को 60 सालों से आप हमारे लिए न सड़क दे पा रहे हो, न बिजली, न स्वास्थ्य, न शिक्षा। कितना दबाओगे? आम जनता को जो लाभ होता है वह लाभ होता है जहां पर सीधे सीधे बेनिफिट आम जनता की जेब तक पहुंचता है। उसकी योजनाएं हैं देश में, मनरेगा है, उसके समाजवादी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में है, इसके तहत डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, इसके तहत बैंक की कर्ज माफी होती है। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के पंप करने से, इन्वेस्टमेंट, पैसा पंप करने से आम जनता को होता हुआ लाभ सीधे सीधे तौर पर और खास तौर पर कम समय अवधि में ये नजर तो नहीं शॉर्ट आता। टर्म फायदे हैं ना कि आपने किसी को 2000, किसी को 4000 दे दिए, उससे देश की तकदीर नहीं बदली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चुनावी वर्ष मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। IP सिंह, सुबोध श्रीवास्तव, सिद्धार्थ कलंस, आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब विकास की आती है तो राजनीति भी उसके साथ शुरू हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में राजनीति की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश को एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहां लोगों को चलने के लिए सड़क, उनके बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और घर में बिजली चाहिए और एक सम्मानजनक जीने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए। राजनीतिक दलों से जनता की कोई बहुत बड़ी डिमांड लग्जरी की नहीं है, बस जरा सी ख्वाहिश है।